क्या हुआ मेरी बच्ची? अब ऐसा भी क्या गुस्सा? क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही है इस बात पे? अरे फूफो कुछ नहीं हुआ, सर में दर्द है, चाहे आप यहाँ से। हाय, इस हालत में अपनी बच्ची को छोड़ कर चली जाऊं? हैं? और अगर छोड़ कर चली गई तो भैया को कयामत में मुंह क्या दिखाऊंगी? भैया नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के तुझे। क्या रखा है मेरी जिंदगी में दुख के अलावा? जिल्लत, रुसवाई। इतने सालों से इस घर को जोड़े रखा, सब कुछ बिखर गया, बर्बाद हो गया। क्या तो तू ठीक रही? अरे हमने देखी है तेरे घर पे तेरी हुकूमत, एक पत्ता भी नहीं हिलता था तेरी इजाजत के बगैर, और अब आए मेरा तो दिल फटता है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। और तो और तेरे अपने घर वाले ही बागी हो गए। ये जुबैर का खानदान क्यों आन टपका था यहाँ? रिश्ते की बात डाली है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता फूफो। खाशान ने भी आकर अफरा तफरी मचा दी थी। कितनी शर्मिंदगी हुई थी ना मुझे। ओए मेरी बच्ची। अरे फूफो खुदा के वास्ते आप तो जाएं यहाँ से, मैं पहले ही परेशान हूँ। बोला ना सर में दर्द हो रहा है। हाँ 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 मेरी बच्ची, मैं जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना। देखना अभी असर की नमाज पढ़कर मैं पूरे गिलास पे दम करूंगी, सारे दर्द बच चले जाएंगे। अच्छा अच्छा मेरी बच्ची। देखे हैं हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन इसे वापस भेजो। कोई शादी वादी नहीं कर रहे तुम। सारा तुम्हारी बीवी है और जाकर लेकर आओ उसे वापस। और तुम क्या ढीठों की तरह मेरी शक्ल देख रही हो? शर्म नहीं आती किसी के घर मुंह उठा के यूं चले आना? इस तरह से उदास क्यों खड़ी हो? नहीं तो उदास तो नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कोई खास अच्छे से इस्तकबाल नहीं हुआ तुम्हारा इस घर में, और इस बात का अफसोस है मुझे कि एक अच्छा आगाज नहीं दे सका तुम्हें। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? हमारी शादी कुछ इन हालात में हुई कि ये सब कुछ तो होना ही था। लेकिन मैंने तो वादा किया था ना तुम्हें खुशियां देने का। नहीं, पता है, मेरी जगह अगर कोई और औरत होती और इस तरह अचानक शादी करके यहाँ आ जाती तो उसे भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता। काशान, मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी इन सब चीज़ों के लिए। तुम्ही ने कहा था ना कि अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत जब होती है तो हम मुश्किलात आती हैं, सफ़र मुश्किल होता है ना। बट जब
जीवन साथी अच्छा हो तो यही सफर आसान लगने लगता है और मंजिल भी हसीन लगती है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, चाहे जैसे भी हालात हो। तो मैं तुम्हारा मुकाम निभाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। जानती हूँ, इसीलिए तो इतना बड़ा फैसला कर पाई हूँ। खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ ज़ारा। डैड शायद ठीक ही कहते हैं। अगर मैं खुद गर्ज ना होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किस चीज की माफी मांग रहे हैं भाई? आपका तो कोई कसूर है ही। ये सब कुछ तो मैं अपनी किस्मत में लिखवा कर लाई थी। आप तो मेरी खातिर अपनी खुशियों को दांव पर लगाने चाह रहे थे। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। आपको पता है, घर ऐसे ही बसते हैं। घर तो ऐसे बसते ही नहीं है। सौदेबाजी से, मफामत से, दिलों में कराहत होने से। काशान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं। कभी भी नहीं। ये तो बस एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो आप लोगों ने जोड़ दिया। उसे बर्दाश्त करना पड़ता था मुझे अपने सामने, अपने आसपास। सिर्फ अकील अंकल की वसीयत की बुनियाद पर। वरना तो उस घर में मेरा वजूद किसी कोने में पड़ी बेवजह बेमायनी शय से ज्यादा हैसियत रखता ही नहीं था। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। मेरी बेटी इतने अरसे उन लोगों का जुल्म सहती रही और बाप को खबर भी ना होने दी।
मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटियां इतनी बहादुर हैं, हंस के सारे गम सहती हैं। शाइस्ता की बेटियां बहुत बड़ी अदाकारा हैं। मुस्कुरा के गम सहती रहती हैं, तकलीफ उठाती रहती हैं। खबर नहीं होती मुझे, बिल्कुल भी नहीं। डैड आप फिक्र ना करें, काशान पर ज़ारा की मर्जी के बगैर शादी करने पर तो वैसे ही केस बनता है और मैं जाऊंगा पुलिस में। नहीं भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। हो गया जो होना था, हो गया। कोई गिला नहीं है मुझे, कोई इतराज ही नहीं है मुझे काशान की दूसरी शादी करने पर। और प्लीज, मैं नहीं चाहती कि सयाम की शादीशुदा जिंदगी पर इस बात का कोई भी असर हो। उसके साथ नहीं भाई। तुम क्या कह रही हो? रह लोगी सौकन के साथ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर काशान की जिंदगी में नहीं रहना चाहती। मेरा पहले भी यही फैसला था और अब भी यही फैसला है कि मैं काशान से खुला लेना चाहती हूँ। ठीक है ज़ारा, अगर तुम ऐसा चाहते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कोई आंच नहीं आने दूंगा तुमको। कब तक ऐसे परेशान होगी? तो क्या ऐसे करने से मसला हल हो जाएगा? बल्कि ये स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो और क्या करूं मैं साहिर? हंसूं, मुस्कुराऊं, बातें करूं? ये नहीं मैं कर सकती साहिर।
मैंने ऐसा कहा है सिहान? तो तुम बताओ मैं क्या करूं अगर परेशान ना हूं? ज़हरा आपी के दिल पे क्या गुजरी होगी, सोचो तो। अम्मी और बाबा मुझसे मिलने आए थे और जिस तरह परेशान होके गए ना, मैं जानती हूँ। मुझे तो हौसला भी नहीं हो रहा कि मैं ज़हरा आपी से बात करूं। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं इसलिए तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि हिम्मत से काम लो। ऐसे मामलात में जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं खुद आपस से बात कर, जब उन्होंने खुद काशान भाई को इस शादी से मना किया, कैसे काशान भाई की इस शादी को कबूल किया? मैं इतनी आसानी से ज़हरा बात की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। ट्रस्ट मी प्लीज। अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, शादी की बात चलाए। जिस दिन हमारी शादी होगी, ज़हरा भी अपने घर वापस आ जाएगी। और काशान की दूसरी शादी का मामला? वो तो मुझ पे छोड़, मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। आपा, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने हिरा से निकाह कर लिया है, ये मेरी बीवी है। अगर ऐसा है ना तो तुम भी चले जाओ इसके साथ। तुम हमारे लिए मर चुके हो, समझे तुम? रिश्ता है या नहीं, ये बात एक अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना आप लोगों का। प्लीज एक मौका तो दो मुझे। मैं मानता हूं मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है। माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। हेलो, अब क्या चाहती हो तुम? क्यों फोन कर रही हो मुझे? देखो नदीम, ये जो कुछ भी हुआ है मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी और ना ही मेरी कोई रजामंदी थी। काशान ने अपनी मर्जी से फैसला किया है। तो ठीक है, जो होना था हो गया। अब क्या चाहती हो? क्या मतलब क्या चाहती हूँ मैं? ज़हरा और काशान के रिश्ते के अलावा तुम्हारी और मेरी जिंदगी की कोई अहमियत है या नहीं? बिल्कुल है हमारी जिंदगियों की अहमियत। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। हम शादी कर रहे थे नदीम, तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेकर आए थे। तो मैंने कब इनकार किया? लेकिन जिन शराइत पर हमारी डील हुई थी वो तुमने पूरी नहीं की, इसलिए मैंने भी डील छोड़ दी। तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक डील थी? और नहीं तो क्या। और निगत,
शायद तुम ये बात भूल रही हो कि इस डील का आगाज तुमने किया था, वरना मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मैंने तुमसे ये डील की थी। और हाँ, आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। देखे हैं हमने नदीम, नदीम, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं भाई? आपका तो कोई कसूर है ही। ये सब कुछ तो मैं अपनी किस्मत में लिखवा कर लाई थी। आप तो मेरी खातिर अपनी खुशियों को दांव पर लगाने चाह रहे थे। घर तो ऐसे बसते ही नहीं है। सौदेबाजी से, मफामत से, दिलों में खराफत होने से। काशान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं। ये तो बस एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो आप लोगों ने जोड़ दिया। उसे बर्दाश्त करना पड़ता था मुझे अपने सामने, अपने आसपास। सिर्फ अकील अंकल की वसीयत की बुनियाद पर। और मेरे, शायद तुम ये बात भूल रही हो कि इस डील का आगाज तुमने किया था, वरना मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मैंने तुमसे ये डील की थी। और हाँ, आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। पापा, 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 श्याम, पापा, पापा, श्याम, पापा, पापा। उसने क्या कहना है? उसने तो करके दिखाया। अभी हमने रिश्ते की बात भी शुरू नहीं की थी कि वो एक लड़की और एक बच्चे के साथ अंदर एंटर हुआ और कहने लगा कि मैंने इससे निकाह कर लिया। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली। डैड शायद ठीक ही कहते हैं। अगर मैं खुद गर्ज ना होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होती। मेरे ही सामने लुटी मेरी दुनिया, वो जख्म भर ना सके। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दिल ये फिर किस तरह से बताना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। बताना, डैड आप फिक्र ना कर। काशान पर ज़ारा की मर्जी के बगैर शादी करने पर तो वैसे ही केस बनता है और मैं जाऊंगा पुलिस में। मेरी बेटी इतने अरसे उन लोगों का जुल्म सहती रही और बाप को खबर भी ना हुई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटियां इतनी बहादुर हैं, हंस के सारे गम सहती हैं। शाइस्ता की बेटियां बहुत बड़ी अदाकारा हैं।
मुस्कुरा के गम सहती रहती हैं, तकलीफ उठाती रहती हैं। खबर नहीं होती मुझे, बिल्कुल भी नहीं। अब सब आप हैं? हाँ जी। मेरी आपा ठीक तो है ना? अब तो बेहतर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुक्र है। सब क्या हुआ है? देखिए, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मैं मिल सकता हूँ उनसे? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन उनसे कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए। उनको परेशानी से दूर रखिएगा। जी जी, I'll be careful जी, थैंक यू। अरे मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। तू दिल पे क्यों ले ली तूने इतनी बात? क्यों परेशान हो रही है? अल्लाह, क्या हो गया तुझे? इसे खो के चला जाए उनसे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपा मेरी बात सुने। निकाह चले जाओ यहाँ से। आपा, मैं आपको साल में छोड़ के नहीं जा सकता। भाई प्लीज, पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। पापा की तबीयत का ख्याल मुझे तुमसे ज्यादा है, तो तुम खामोश रहो। अगर तुम्हें जरा बराबर की मोहब्बत है ना अपनी बहन से, चले जाओ यहाँ से। मुझे मसीद बीमार मत करो। प्लीज आप संभालें खुद को, इतना स्ट्रेस ना लें। जो होना था वो तो हो गया ना। और नहीं तो क्या मेरी बच्ची, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? अरे खुद को हल्कान मत कर, बस अपना ख्याल रख दो। अरे मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था तेरी ये हालत देखकर। और ये तानिया ने तो रो रो कर हल्कान कर दिया है कल से खुद को। पापा साहब जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम वापस घर चले जाएं। वो आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है मेरा। आप जानती है कि मैंने कैसे इन दोनों की परवरिश की। अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करके, इनके रास्ते में आने वाली हर ठोकर से इनको बचा के मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अरे निग्गो, बच्चों से नादानियां हो जाती हैं और फिर जब उन्हें एहसास होता है तो वो उन गलतियों को सुधार भी लेते हैं। तू देखना, काशान को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा।
नहीं भूपो, कुछ नहीं होने वाला। मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। नाकारा और बेकार वजूद बनकर रह गई हूँ। जिसका जो दिल चाहता है वो कर। मेरी खुशी की, मेरी बात की कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं अपा नहीं, प्लीज ऐसे ना। आपकी अहमियत सबसे ज्यादा है, आपकी हैसियत सबसे बढ़कर है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि मेरी वजह से हमेशा आपको दुख लगा। और काशान भाई ने अभी जो फैसला किया, इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है ताकि ये घर बिगड़ने से महफूज हो सके। आपा, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम लोग आपको खोना नहीं चाहते। हाय मेरी बच्ची, तू रो मत। कल रात से छम लगी पड़ी है आंखों में इसके, कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, इसको ले जा जरा सा। जा बेटा, कुछ खा लेना। मैं ठीक हो तानिया, तुम फिक्र मत करो। साहिर, तानिया ने कुछ खाया नहीं हुआ, इसको कैंटीन से कुछ खाना खिलवा दो। हाँ जा बेटी। जब जैसे मैं ले जाता हूँ, बस जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। तानिया, जा मेरी बच्ची, जा। आए मेरी बच्ची, क्या करूं तेरे लिए समझ नहीं आ रहा। गजल पेश कर। काशान भाई की इस हरकत ने वाकई आपा को बहुत हर्ट किया। सही कह रहे हो तुम। काशान भाई ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन जो सिहाम और उसके घर वालों ने किया है ना, वो तो उससे भी ज्यादा गलत और तोड़ देने वाली हरकत है। क्या मतलब? क्या किया उन्होंने? तुम्हें नहीं पता वो लोग क्यों आए थे? नहीं। पता नहीं जाहिर, मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहिए या नहीं। दानिया, जो भी बात है खुलकर बताओ, क्या बात है? वो सिहाम के घर वाले आपा का नदीम भाई के साथ रिश्ता लेने आए थे। अभी वो लोग रिश्ते की बात कर ही रहे थे कि काशान भाई हीरा और उसके बच्चे के साथ आ गए और सबके सामने बता दिया कि उन लोगों ने निकाह कर लिया है। सिहाम के घर वाले तो ये सुनते ही फौरन उठ खड़े हुए। आपा इतना रोई, इतनी मिन्नतें की, लेकिन वो लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके और फौरन चले गए। देखो ना जाए, पहले आपा को ठुकराया गया, उन्होंने सिर्फ तुम लोगों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, फिर उन्हें उनकी बेवकूफी का एहसास दिलाया गया। इस बार तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तुम बताओ, क्या आपा के वजूद की कोई हैसियत नहीं है? तुम ठीक कह रही हो। जब हमने कभी आपा की खुशियों का एहसास नहीं किया, कोई और क्या कहे? हमने जब भी सोचा बस अपने ही सोचा, और शायद ये भूल गए कि आपा ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी। आपा की सच सहती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ।
हेलो, जाहिर कहाँ है? वो दरअसल मैं और जाहिर बाहर नाश्ते पर आए हैं, तो जाहिर ऑर्डर देने गए। जब वो वापस आएगा तो तुम्हें कॉल बैक करवा दूंगी। ओके, बाय।